नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक बार फिर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब भारतीय सेना प्रमुख ने ड्रोन घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। हम आपको बता दें कि मंगलवार शाम राजौरी सेक्टर के मानचकोट क्षेत्र में स्थित धेड़ी धारा गांव के ऊपर 2 ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। प्रत्यक्षदर्शियों और सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि ये ड्रोन कुछ देर तक भारतीय सीमा के भीतर मंडराते रहे और बाद में कलाली गांव की दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आए। इससे पहले उसी शाम चिंगूस सेक्टर के पास भी 2 अन्य ड्रोन देखे गए थे, जिन पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि ड्रोन गतिविधि की सूचना मिलते ही सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी। ड्रोन रोधी प्रणालियों को सक्रिय किया गया और सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि अभी तक किसी भी ड्रोन को मार गिराने या किसी संदिग्ध वस्तु की बरामदगी की पुष्टि नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में राजौरी और आसपास के इलाकों में ड्रोन देखे जाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, हथियार गिराने या आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उधर ड्रोन देखे जाने की खबर के बाद स्थानीय लोगों में भी चिंता देखी गई। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय आसमान में संदिग्ध हलचल से भय का माहौल बन जाता है। हालांकि उन्हें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। प्रशासन ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा बलों को देने की अपील की है। हम आपको बता दें कि फिलहाल पूरे राजौरी सेक्टर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग। मोहम्मद सादिक नाम है। हमें डूंगी ब्राह्मण में रहते हैं। तो रात तकरीबन 7-1 बजे का टाइम था। शायद टाइम तो देखा नहीं है, लेकिन शाम के बाद में फायरिंग का आवाज़ आ रहा था। ये नंबलों की साइड में, इस साइड में आवाज़ आ रहा था। तो हम तो इधर डूंगी में रहते हैं, बॉर्डर एरिया के लोग हैं हम, तो डूंगी में रहते हैं। किस तरह से जब सुना कि फायरिंग हो रही है तो टेंशन में थे लोग? नहीं, टेंशन में थे ना लोग। जब आवाज़ आए तो फिर टेंशन में तो होना था ना। फिर आगे पीछे लोगों ने बोला फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। बस हमने तो इतना सुना है, आवाज़ आ रहा था। जो आप यहाँ पर आए और हम आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क हमें धर्म के नाम पर और यहाँ के लोगों को जो है गुप्त चुप आगे रात के अंधेरे में छुपा लुकी करता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बुरी बात है। अगर उसको हिम्मत है तो वो सामने आके लड़ ले। यहाँ का हिंदू मुसलमान एक देशभक्त है और ये यहाँ पर यहाँ पर जितने भी आप गांव के जितने लोग देख रहे हैं, ये सब लोग देशभक्त हैं और सब लोग एक तरह से सैनिक हैं। कभी भी अगर देश के ऊपर कोई हमला की बात आती है तो ये लोग सब उठ खड़े हो जाते हैं और सेना के साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके अपने देश के लिए हिफाजत करने में बड़े सक्षम हैं। मैं अपने पड़ोसी मुल्क को ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार की आप हरकत कर रहे हो, ये हमारे यहाँ का हिंदू मुसलमान वो अपने आप में ये सोच रहा है कि हम या ऐसे छुपा लुकी करके इस देश की जो है सिक्योरिटी का जो भी हम इसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो छिप करके कितनी देर तक भागेगा? आखिर उसका जो है मुंह तोड़ खानी पड़ेगी उसको। 65 की, 71 की वार का और 98 का, 99 का भी, और उसके बाद आज सिंदूर के दौर पर भी जो यहाँ के लोग इतने बड़े अलर्ट हैं। यहाँ पर लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी सेना, भारत की सेना जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी सेना है और वो इस पाकिस्तान की इस हरकत को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। आज हम अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते करना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर हम भी तरक्की पर रहें और हमारा जो पड़ोसी है वो भी तरक्की करे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये पाकिस्तान कितने देर से, जब से देश आज़ाद हुआ है, पहले तो यह हमारा देश से अलग टुकड़ा होना ही हमारे लिए दुर्भाग्य था। ये हमारा जो पूरा मुल्क एक था, उसको किसी साजिश के कारण 2 टुकड़े हो गए और उसके बाद भी वो अपने आप में बाज नहीं आ रहा। वो हाई दिन कभी आतंकवादी हरकतें करता है, कभी डांगरी जैसे हालात पैदा करता है, कभी इस प्रकार के जो ऐसे हरकत करता है। इससे हम जो है डरने वाले नहीं हैं। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है जी, क्या कहना चाहेंगे? तो सर बात ऐसी है कि यहाँ कल फायरिंग की आवाज़ आ रही थी यहाँ नेका नंबला की से। तो भारतीय सेना जो ये पाकिस्तान वालों को, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो हम की आर्मी के साथ रहते हैं, वो आर्मी के सारे हम ही रहते हैं, यहाँ बॉर्डर का हम रहने वाले हैं। तो ऐसे आवाज़ आई रही थी कल फायरिंग की। तो बात ऐसा है कि आर्मी हमारी हिफाजत करती है तो हम आर्मी के साथ हेल्प करते हैं।
किस तरह से इंडियन आर्मी के साथ यहाँ बॉर्डर के लोग जो कंधे से कंधा मिला के रहते हैं सर? बॉर्डर के लोग हैं जो ये आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के रहते हैं। कोई भी हरकत होती है, कोई भी बात होती है, हम देखते हैं, हम फ़ौरन आर्मी को बताते हैं। आर्मी किस तरह से यहाँ लोगों की हेल्प करती रहती है, दवाइयों, मेडिकल कैंप वगैरह? आर्मी कैंप लगाती है यहाँ, जिनकी नज़र कम है, बीमार है, आर्मी कैंप लगाती है, उनको दवाई देती है। भारतीय सेना किस तरह से लड़ रहती है यहाँ पे सर LOC की? बहुत ज़ोर शोर से जी रहा हूँ। हम भी उनके साथ कंधा मिला के रहते हैं। आर्मी में हमारी बहुत हेल्प करती है। किस तरह से गर्व महसूस करते हैं इंडियन आर्मी पे? बहुत अच्छा आर्मी। अगर आर्मी ना हो तो हमारा जीना हराम है। हम अनीस कसाना है, हम सीमावर्ती क्षेत्र जो हमारा केरी सेक्टर है वहाँ के बाशिंदे हैं। देखो, पाकिस्तान की तरफ से हमने सांबा में, जम्मू में, जो अखनूर सेक्टर में सुना था कि ड्रोन एक्टिविटी इंटरनेशनल बॉर्डर पे होती रहती हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से तुरकुंडी जो सेक्टर है, ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, तुरकुंडी और जो केरी का जो सेक्टर है, ये जो सीमावर्ती इलाका है, आज रात को यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन एक्टिविटी की गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सीमा पे जो हमारी भारतीय सेना है वो सतर्क है, लेकिन जो बॉर्डर की आवाम है वो आर्मी से भी ज़्यादा एक्टिव है। जो ही कोई हरकत होती है तो लोगों ने तुरंत उसी वक्त अपने फ़ोनों पे जब आर्मी से कांटेक्ट करके कि भाई इस तरह यहाँ पे कोई लाइट हमें दिख रही है, तो आर्मी को सूचित किया गया और आर्मी ने उस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो फायरिंग की है। और अभी तक आर्मी की तरफ से कोई वर्षन नहीं आया है कि क्या वो ड्रोन गिरा है या नहीं गिरा, लेकिन रात को बॉर्डर के जिस एरिए में लोगों में एक डर का माहौल था और लोग सोच रहे थे कि ये जो नापाक हरकत जो है पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जा रही है, इसके पीछे भी कोई साजिश है। इसके लिए मेरी जितनी भी हमारी सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं और ख़ासकर हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि आप कोई भी ऐसी हरकत के लिए सतर्क रहें और आर्मी से संपर्क बना के रहें, ताकि हमारे जो मुल्क की जो सरहद है वो महफूज रहे। सर, किस तरह से पाकिस्तान जो एक नई चाल ये भी चल रहा है, ड्रोन भेज के आज ये कंटिन्यू जो कर रहा है इस तरह की हरकत? देखो, वो तो एक मेरे ख्याल से हमारा दुश्मन मुल्क है, तो उसने तो अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी जो हरकत वो करनी है। लेकिन जो हम आवाम है और हमारी जो भारतीय सेना है, हमने अपनी जो बॉर्डर की हिफाजत और अपने लोगों की हिफाजत जो करनी है वो हमारा फ़र्ज़ है। तो उसके लिए हमें भी सतर्क रहना चाहिए और हमें एक्टिव रहना चाहिए कि किस वक्त हम पे कौन सी एक्टिविटी हो जाए, कौन सा हमला हो जाए, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारी भारतीय सेना किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देती है कोई भी हरकत जब होती है सर? देखो, आर्मी की का तो हम जो इंडियन आर्मी है, जो प्रोफेशनल आर्मी है, इनका तो अपना काम है, वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन उससे बढ़ चढ़कर जो सीमावर्ती इलाके के जो हम लोग हैं, हम लोग भी जो है इंडियन आर्मी का साथ देंगे, ताकि उनका जो मनोबल है और बढ़ेगा। और हम कोई भी बाहरूनी हमारी बॉर्डर पर अगर कोई हरकत होगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के साथ तैयार रहेंगे। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस टाइम में, इस मुश्किल घड़ी में बॉर्डर एरिया के लोगों की सुध लेने के लिए पहुँचे हो। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपको पता ही है कि पिछले 2-4 दिनों में हमने सुना था कि RS पूरा हो गया, नौशहरा हो गया, पुंछ हो गया, इस एरिए में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन भेजे जा रहे हैं। और वैसे ही मैं केरी का रहने वाला हूं, डूंगी ब्राह्मणा का मैं सरपंच हूं। और पीछे जो आपको दिखता ही होगा कैमरे में, ये एरिया जो हमारा है बॉर्डर एरिया है और बिल्कुल बॉर्डर के सटा हुआ इलाका है, चाहे वो ठठियाली हो, पोंठल हो, हमारा पीछे का मिट्टी दड़ा हो, हमारा चलास हो, ये पूरा एरिया जो है ये बॉर्डर के साथ है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान की काली करतूत देखने को सामने आई पिछली रात को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपनी गंदी हरकत से कभी बाज नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा ही है पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दे करके उसका मुंह बंद करवाया। तब भी वो बेशर्मों की तरह बार बार अपनी बेशर्मी हरकतें कर रहा है। तो मैं अपने एरिया की ओर से भारतीय सेना को, जो हमारे भारतीय सेना दिन रात एक करके मेहनत कर रही है और मतलब जो भी पाकिस्तान की एक्टिविटी है उसको नोट कर रही है, चाहे वो ड्रोन की हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन की हो, जो भी एक्टिविटी है हमारी भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना को सल्यूट करता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम भी कंधे से कंधा मिला के भारतीय सेना के साथ हैं। जहां पे भी हमारी ड्यूटी या जहां पे भी हमें भारतीय सेना का ऑर्डर मिलेगा, हम भी उनके साथ हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।